नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम। 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। 1000 से अधिक केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं होंगे शामिल। कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाले जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे के चौड़ीकरण को जल्द मिलेगी मंजूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बोले 255 किलोमीटर लंबे हाईवे की डीपीआर तैयार। और आयुष्मान कार्डों की गड़बड़ियां रोकने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी की जाएगी एडवाइजरी। मुख्य सचिव ने पिछले 1-2 वर्षों में बने राशन कार्डों के वेरिफिकेशन के भी दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से आरंभ होंगी। बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त होंगी। उत्तराखंड बोर्ड के रामनगर स्थित कार्यालय में बोर्ड के सभापति एसबी जोशी की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 49 एकल और 1196 मिश्रित केंद्र शामिल हैं। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 2,23,403 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इनमें 1,13,690 परीक्षार्थी हाई स्कूल और 1,09,713 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के हैं। परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की पाली में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को समय से तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का दावा किया है। पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सड़कों को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत डीपीआर रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। अजय टम्टा ने बताया कि 255 किलोमीटर लंबे इस हाईवे में 30 पुल और 2 टनल के साथ ही 6 बाईपास भी बनेंगे। सड़क चौड़ीकरण से इस महत्वपूर्ण हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को आसानी होगी और उन्हें जाम से निजात मिलेगा। वहीं ऋषिकेश में लगने वाले जाम की परेशानी को देखते हुए 19 किलोमीटर सड़क को एलिवेटेड और टनल के जरिए बनाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। गोदाम से लेकर के नैनीताल तक को रोड को हम 2 लेन करने जा रहे हैं और जोलीकोट से भवाली और भवाली से क्वारब होते हुए अल्मोड़ा से मचखाली रानीखेत होते हुए दोराहाट चकुटिया होते हुए इसको पांडुखाल से लिंक करेंगे, जो कि गढ़वाल के जो ऑल वेदर रोड का काम है, 4 धाम का काम है। और ये रोड को हम कनेक्ट करने के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी और बेहतर हो। ये लगभग 255 किलोमीटर का रोड होगा। इस पर 30 पुल भी आएंगे, कहीं पर छोटी टनल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसको और शॉर्ट करें। तो ये सारी चीज़ों को जो विजिबिलिटी आई है, जो डीपीआर इसकी बनी है, इसके कंसल्टेंट के द्वारा जो दिया गया है, उसको हम बहुत जल्दी सैंक्शन कर रहे हैं। वहीं चंपावत के बाईपास को और हमारा जो मेन जो परेशानी है, जो समस्या आती है, वो आती है हमारे ऋषिकेश में। तो यहाँ से भी लोग जब जाते हैं तो ऋषिकेश में जाके फंस जाते हैं। तो नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक करीब 19 किलोमीटर का ये रोड, जो कि टनल में और एलिवेटेड रोड में ये 19 किलोमीटर का रोड हम बना रहे हैं। समाज को नशा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में डोईवाला पुलिस ने भानियावाला की मलिन और सपेरा बस्ती में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशा मुक्त राज्य की स्थापना में पुलिस को सहयोग प्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। यहां उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति से संबंधित पैम्फलेट बांटे गए और नशा न करने तथा नशा के उन्मूलन में अपना सहयोग देने की शपथ दिलाई गई।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि आयुष्मान कार्ड राज्य के राशन कार्ड धारकों को जारी किया जाता है। कार्ड निर्माण के दौरान आधार का उपयोग केवल केवाईसी के लिए किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के पास संग्रहित डेटाबेस में मौजूद आधार के विवरण तक किसी भी प्रकार की पहुंच नहीं है। फर्जी कार्डों की जांच के लिए NHA की मदद से पहले से जारी आयुष्मान कार्डों का विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान आधार पर अंकित पते की प्रामाणिकता की जांच करने और मूल आधार कार्ड व राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले 1-2 वर्षों के दौरान बने राशन कार्डों, विशेष रूप से राशन कार्ड में केवल एक सदस्य होने के मामलों में सत्यापन के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अन्य राज्यों से आने वाले लाभार्थियों के मामले में अधिक सतर्क रहने और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि में शामिल न हों, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले संतरे और माल्टा के पेड़ों को सूखने से बचाने के लिए किए गए उद्यान विभाग के प्रयास अब फलीभूत होने लगे हैं। करीब 1.5 दशक पहले कपकोट ब्लॉक के रमाड़ी गांव में संतरे के पेड़ सूखने लगे थे, लेकिन रमाड़ी के फल उत्पादकों और उद्यान विभाग की मेहनत रंग लाई, जिससे एक बार फिर गांव में माल्टा, नींबू और संतरे के बागान फलों से लकदक होने लगे हैं। रमाड़ी का संतरा कुमाऊं के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली तक लोगों की पसंद है। 1.5 दशक पहले रमाड़ी का यह प्रसिद्ध संतरा समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। हजारों पेड़ों में से गिने चुने पेड़ ही रह गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अपर उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि उद्यान विभाग ने रमाड़ी के संतरे को पुनर्जीवन देने के लिए अहम कदम उठाए। मिट्टी का परीक्षण कराया, फल उत्पादकों को संतरे के पेड़ों को खाद पानी देने की विधि बताई और सूखे पेड़ों की कटिंग कर फिर से फल देने लायक बनाया। वर्तमान में विभाग प्रतिवर्ष 40,000 से ज्यादा पौध बनाकर किसानों को दे रहा है। बागेश्वर जनपद में नींबू प्रजाति के सभी फलों का अच्छा उत्पादन किया जाता है। इसके लिए विभाग के द्वारा फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारी जो अपनी राजकीय पौधालय बागेश्वर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष संतरा, माल्टा, कागजी नींबू और खट्टा नींबू के 40 से 45,000 पौधे बनवाए जाते हैं और उन पौधों को फार्मर्स को अलग अलग योजनाओं के द्वारा वितरित कर उनका प्लांटेशन किया जाता है। इसके अलावा जो पहले लग चुके पौधे हैं या जो फल पौध ऑलरेडी उत्पादन में है, उनके संरक्षण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को तकनीकी जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके फील्ड में ट्रायल किया जाता है और किस तरीके से माह जनवरी फरवरी में उनको पौधों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, उसमें लाइम सल्फर का प्रयोग करना है या फंगीसाइड का प्रयोग करना है या उनके जाले हटाने हैं और किस तरीके से उन पौधों से हम अधिक से अधिक उपज ले सकें, इसकी जानकारी दी जाती है। क्षेत्र के किसान बताते हैं कि पहले इन फलों के पेड़ों की गुड़ाई निराई के साथ ही मेहनत भी खूब की जाती थी तो फल भी अच्छे होते थे। वहीं पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि फल उत्पादकों को चाहिए कि वे हर साल फल तोड़ने के बाद पेड़ों को नियमित रूप से खाद पानी दें। हर घरों में माल्टा, नींबू और संतरा, इस चीज के बहुत से पेड़ मिलते थे। आजकल एक तो हमारे पहाड़ी इलाके में जो भी पैदावार होता था बहुत स्वादिष्ट और अच्छा होता था। अब इस टाइम में क्या है, एक तो पर्यावरण का भी असर पड़ गया है, जिसके कारण पेड़ जल्दी से सूख जा रहे हैं। इसलिए सभी जितने भी कृषक ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने इस पर थोड़ा ध्यान देके पौधों को संरक्षण देके टाइम से उनका गुड़ाई निराई करके उनमें पानी डाल के उनका संरक्षण करना चाहिए, जिससे वो मौसम और उससे बचाव सके। पाला का भी असर पड़ता है फल फ्रूट में। आजकल का जो भी फल फ्रूट है उसमें रस बहुत कम है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।